नमस्कार दोस्तों आज के टाइम पे सेकेंडरी इनकम सोर्स का होना बहुत ही कंपलसरी है। जब से कोरोना का टाइम आया इसने हमारे फाइनेंशियल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया हुआ है और हमें ये चीज़ सिखा दी है कि आपको प्राइमरी इनकम सोर्स पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास एक प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी इनकम सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेकेंडरी इनकम सोर्स के बारे में। एटलीस्ट आप एक सेकेंड इनकम सोर्स डिसाइड कीजिए, सोचिए और एक डेवलप कीजिए, ताकि अगर कभी ऐसा इन फ्यूचर होता है कि आपका प्राइमरी इनकम सोर्स डिसबैलेंस होता है तो आप वो सेकेंडरी इनकम सोर्स पे शिफ्ट हो सकें, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल लाइफ है, कभी आपकी डिस्टर्ब ना हो। तो आज मैं आपसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करना जा रहा हूँ जो आपको एक सेकेंडरी इनकम सोर्स का अच्छा आपका साधन दे सकता है। जी हाँ, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय यादव। आज मैं आपसे बात करूँगा नेटवर्क इंडस्ट्री बिजनेस के बारे में। जी हाँ, नेटवर्क इंडस्ट्री बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये ऐसा माना जाता है कि ये आने वाले टाइम का 21st सेंचुरी का सबसे ग्रोथ करने वाला बिजनेस होगा। KPMG और फिक्की के आंकड़े भी ऐसा बोलते हैं कि आने वाले 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है 64,500 करोड़ तक टर्नओवर में हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट कि अभी करंट टाइम पे जो भी टर्नओवर हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, उसका 10 गुना ग्रोथ जंप करके 2025 तक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इंडस्ट्री में या नेटवर्क पार्टी में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए जो चांसेस है ग्रो करने के वो बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए मैं आपको कुछ और ऐसे फ़ायदे बताता हूँ जिससे अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए कुछ खास चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है तो भी चलेगा, आप एजुकेटेड हैं अनएजुकेटेड हैं चलेगा, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, ये बिज़नेस आप कहीं से भी कर सकते हैं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं, आपके चाहिए टाइम पे कर सकते हैं, नाइट में भी आप कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ टाइम में भी इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बॉस नहीं होता है, आप यहाँ पे खुद के अपने बॉस हो सकते हैं। तो राइट, ये कुछ खूबियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है बिज़नेस करने के लिए, ये कहीं और किसी और बिज़नेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, राइट। इट मीन्स व्हाट, ये जो बिज़नेस है एज आप स्टार्टिंग लेवल पे आप सेकेंडरी इनकम सोर्स के तौर पे आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका सेटअप अच्छा होता है, आपका ग्रोथ अच्छा होता है, एज फिर इसको आप प्राइमरी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम आपको मिलती है वो कंपाउंडिंग इनकम मिलती है, यानी कंपाउंडिंग पे आउट आपको मिलता है, राइट। तो ये बहुत बड़ी खूबी है नेटवर्क इंडस्ट्री की, बिज़नेस की। चलिए, अगर आप सपोज इंटरेस्टेड हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए और किसी कंपनी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसके लिए कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको कुछ 3 चीज़ें ऐसे बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ती है, 3 चीज़ें खास आप चेक कीजिए। नंबर 1, आपको कंपनी का रिकॉर्ड आपको चेक करना होगा। जी हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कंपनी सर्टिफाइड है कि नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड कैसे हैं, कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, करंट रिकॉर्ड कैसा है, और फ्यूचर का उसका विजन और विजन कैसा है, ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। अगर कंपनी के रिकॉर्ड अच्छे हैं तो वेल एंड गुड। नंबर 2, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप चेक कीजिए। कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल है कि नहीं है, मार्केट प्राइस से वो ज़्यादा तो नहीं है, वो यूज़ करने में ईजी है कि नहीं है, इको फ्रेंडली है कि नहीं है, एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार यूज़ करने की इच्छा होनी चाहिए, राइट, रिपर्चेस होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये अगर सब चीज़ें होती है प्रोडक्ट में तो वेल एंड गुड, आप उस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, जिस कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हैं वहाँ का कल्चर आप चेक कीजिए, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर का बिहेवियर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं। आप उस कल्चर में जाएंगे तो आप उसको अडेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वहाँ के जो कल्चर है, टीम है, जिस भी कंपनी के जो आप जुड़ रहे हैं, वहाँ की टीम का ग्रोथ कैसा हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वहाँ की डाउन लेवल का जो एक्टिविटी है वो किस तरह से, एजुकेशन सिस्टम है उनका किस तरह से ग्रोथ है, वो सब चेक कीजिए। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपको अच्छी मिलती हैं, ये तीनों चीज़ें आपके लिए सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो उस कंपनी में आप जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, जो 3 चीज़ें बताई थी, ये चीज़ें 3 प्लस ज़रूर से ज़रूर आप चेक कीजिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कंपनी के लिए बहुत ही मायने रखती हैं, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं स्कीम और स्कैम जैसी आती हैं और आके चली जाती हैं, बहुत सारा पैसा छापती छाप के चली जाती है, लेकिन हम आप जैसे लोग इस कंपनी में फंस जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये कंपनी, ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही बेकार इंडस्ट्री है, राइट। तो प्लीज़ कभी भी किसी भी कंपनी में अगर जाएँ तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेकआउट करें। अगर ये सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे तो आपके जो ग्रोथ करने का चांसेस है वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।